आज हम लेकर आए हैं आपका 8वां नंबर सेट है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म ग्रंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अकबर ने जो है दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरा को अपने अकबर को दे दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ठीक है, तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है अहमदनगर। ठीक है, चलिए एक बार आंसर भी देख लेते हैं इसका। तो चलिए अब अगले प्रश्न की उत्तर पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है मनसबदारी प्रथा जो या फिर प्रणाली है वो मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया था? तो बताइएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अकबर ने। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो बताइएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो बताइएगा इसका सेंसर दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो इसका सेंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है फारसी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सती प्रथा की भर्त्सना, ठीक है, भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? यानी कि देखा जाए तो सती प्रथा को अंत करने वाला प्रथम मुगल जो शासक था वो कौन था? तो आप सभी को पता है दोस्तों ये अकबर ही थे जिन्होंने सती प्रथा को अंत करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही ऐसा हुआ था दोस्तों, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए अकबर की जीवन कथा की बात करें दोस्तों तो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पति और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? तो ये मैंने कल ही बताया था आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सेंस हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने चुना है बाबर तो इसे बाबर नामक जो आत्मकथा लिखी थी बाबर ने खुद लिखी थी। प्रश्न है कि शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो देखिए प्रशासनिक सुधार जो है उसका महानता का प्रमाण था। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइएगा इसका सेंसर। तो आपको पता है हुमायूंनामा जो है लिखने वाले दोस्तों गुलबदन बेगम एक जो थे उन्होंने ही लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित बयान महाभारत का नाम क्या था? ठीक है, यानी कि जो अनुवाद करने के बाद जो ग्रंथ बना उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो उसका सही नाम जो रखा गया राजमनामा जो है उसका नाम रखाया गया दोस्तों उस रामायण का। ठीक है, प्रश्न कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों से को गिराया था? ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर। यानी कि सैयद वंश का मतलब एक तरह से नाश किसने किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो अगर आपने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। प्रश्न है कि अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक है, यानी भू राजस्व विभाग को कौन जो है संभालता था? तो टोडरमल जो थे दोस्तों वो संभालते थे, ये हिंदू शासक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सेंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपको बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, दीवाने आजम, दीवाने खास। तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सेंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है इबादत खाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध जो संगीतज्ञ बैजू बाजरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो बोलिएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है अकबर। ठीक है, प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल के संबंध रखते थे?
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। रामचरितमानस के जो लेखक थे तुलसीदास, वो अकबर के समकालीन थे, अकबर के समय रहते थे। प्रश्न है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, ठीक है, तो बताइए कैसे सही आंसर। तो आपको पता है दोस्तों, ये फरगाना का शासक था और सबसे पहले फरगाना का ही है और शासक बना था। अंतिम प्रश्न दोस्तों कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। शेरशाह सूरी जो थे वो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा स्पीड में आज पढ़ाया। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।